एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरि रघुनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर कर रहे थे। हृदय विचारत जात हरा, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जानहि मरमु सोई। तुलसी दर्शन लोभ मना, डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन किन्न चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाए जगदीसा। लिन्ह नीच मार चही संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूढ़ हरि बैदेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है।
अति विचित्र रघुपति चरिता, जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरी कछु आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं, वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्हि सिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेह विशेष। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नृप सुतहि किन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नरा, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापी, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञान की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृखा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय गुर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि।
सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति गाकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। लाग नउर उपदेशु यद्यपि कहे सिवा बार बहु बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जान जिया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले,